सुप्रभात। हम स्वर संधि के अंतर्गत उसका पहला भेद दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत उसका दूसरा भेद गुण संधि पढ़ते हैं। गुण संधि की परिभाषा: यदि पहले पद के अंत में ए या आ, दूसरे पद का पहला अक्षर ई, उ, री हो तो उनके स्थान पर निम्नलिखित क्या हो जाता है। इसी परिभाषा में हमारे 3 नियम आ जाते हैं। यदि पूर्व पद में तो ए और आ ही रहेगा। उत्तर पद में यदि ई और ई आ जाए तो क्या होगा, उ और उ आ जाए तो क्या बनेगा, और री आ जाए तो क्या बनेगा। पहला, यदि ए और आ के पश्चात ई या ई आ जाए तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। पूर्व पद में ए या आ, उत्तर पद में उ आ जाए तो ओ बन जाता है। इसी प्रकार ए आ के पश्चात री आ जाए तो उस री को और आ को या ए को अर हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, गुण संधि के अंदर ही 3 नियम ही लगा लो कि 3 प्रकार से गुण संधि होती है। आइए अब गुण संधि के उदाहरण से हम इस गुण संधि को स्पष्ट करते हैं कि गुण संधि कहाँ पर होती है। ये देखिए, जो पहला नियम था कि यदि ए और आ के बाद ई या ई आ जाए तो उसको ए हो जाता है। उदाहरण देखिए, गज प्लस इंद्र है। गज जय के अंदर ए है और उसके बाद हमारा ई है, तो ये समस्त पद बन गया गजेंद्र। कैसे? ये देखिए, गज जय में ए है और उत्तर पद में ई है, इसको ए हो जाएगा। कैसे? गज, गज का गै हमने यूं का यूं लिख लिया। जय के अंदर, क्योंकि जय के अंदर वर्ण था ए और इधर ई था, उसको ए हुआ है, तो जय जय लिख के ए की मात्रा लगा दी। क्या बच गया हमारा इधर? आधा न और द्रय, इसको न और द्रय को ऐसे लिख दिया, ये बन गया गजेंद्र है। अब अगला उदाहरण है, जब ए या आ के पश्चात उ या उ हो तो ओ हो जाता है। जैसे भाग्य प्लस उदय है। भाग्य य में ए, इधर उ है, ओ हो जाता है, तो क्या बन जाता है? भाग्योदय है। इसी प्रकार अर का उदाहरण है, देव प्लस ऋषि। देव में ए, री इधर है, अर हो जाएगा देवर्षि। क्योंकि अर क्या हमारा र हलंत है, यहाँ देवर्षि र कहाँ चढ़ जाएगा? ऊपर श के यहाँ लग जाएगा देवर्षि। ये हमारे गुण संधि थी। आइए इसका अगला भाग करते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। परिभाषा क्या है? यदि पहले पद के अंत में ए या आ हो तथा दूसरे पद का पहला वर्ण ए, ऐ, ओ, औ हो तो क्या होता है। यदि ए या आ के पश्चात ए, ऐ आए तो उसको ऐ हो जाता है, उसको वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। और यदि ए या आ के पश्चात ओ या औ हो तो औ हो जाता है, वृद्धि। उदाहरण से देखिए, सदा प्लस एव, सदा। अब दै के अंदर क्या मिला हुआ है? आ। इधर क्या है हमारा? ए। तो इन आ और ए को मिलके क्या बन जाएगा? आई। तो क्या बन जाएगा? सदा का स हमें यहाँ उतार लिया। दै, अब दै के अंदर आ था और इधर ए था, तो दै को ही आई की मात्रा लग जाएगी, दई। और इधर क्या बच गया था? व, सदैव।
ये ए क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपको बताया है ये जो हमारा उत्तर पद में प्रथम वर्ण है और इधर अंतिम वर्ण है, इनको ही मिलकर संधि बनती है, इनमें ही परिवर्तन होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, तव प्लस औषधि। तव वह में ए, इधर क्या है औ, क्या हो जाएगा औ बन जाएगा। तवौषधि, तवौषधि। अगला नियम है चौथा, यण संधि। यण संधि की परिभाषा क्या है? यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण इ, ई, उ, री हो और दूसरे पद का पहला वर्ण इनसे भिन्न, किनसे भिन्न? इनसे, यानी कि पूर्व पद में यदि ई आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए, तो उत्तर पद में ये वाले वर्ण नहीं होने चाहिए। ई, उ, री ये नहीं होने चाहिए, कोई अन्य स्वर हो तो यण संधि हो जाती है। इसकी परिभाषा एक बार फिर से देखो। ये कह रहे हैं यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई, उ, री हो और दूसरे पद का पहला वर्ण अर्थात उत्तर पद में इन्हीं से बना हुआ कोई शब्द ना हो, अर्थात यही स्वर ना हो, तो क्या होता है? तो यण संधि होती है। उदाहरण देखिए, तो उनको क्या बनता है? जैसे ई प्लस भिन्न स्वर, यानी कि ये ई और ई रिपीट ना हो, यहाँ पर इनसे बना हुआ कोई स्वर ना हो, कोई शब्द ना हो, तो उनको क्या आ जाएगा? यह हो जाएगा। उदाहरण से समझिए, जैसे इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। तय में छोटी ई है, इधर क्या है हमारा आ, इधर हमारा इस ई से भिन्न स्वर आया है, तो उसको क्या हो जाता है? यह। इति, इत, ई, इत्यादि ये बन गया है। कैसे? क्योंकि ई, ती, यह हमारा क्या था? यहाँ हलंत था, इत्यादि। ऐसे ही अगर उ और इससे भिन्न स्वर आ जाए तो उसको वह बन जाता है। सु, उ है इसमें, इधर आ है, तो उ और आ मिलकर क्या बनता है? वह, स्वागत। इसी प्रकार री आ जाए और उधर भिन्न स्वर आ जाए, उसको रै हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? भ्रातृ प्लस आदेश है। भ्रातृ री यहाँ था, यहाँ आ, इसको रै हो जाता है। क्या बन गया? भ्रात्रा देश है। तो विद्यार्थियों, ये आपकी थी स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि तक। इसके बचे हुए भेद हम अगली वीडियो में करेंगे। आप इनकी परिभाषा और इनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।